हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से चला रहे होंगे। तो आज मेरा टॉपिक जर्नी का है, हमारी लाइफ जर्नी का। हम क्यों अर्थ पर आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें अर्थ पर जन्म लेने की। अच्छे भले हम अपने घर में रह रहे थे, तो जहाँ पर आने का सबसे बड़ा मकसद है, हमने अपनी आत्मा की जागृति करनी है। जागृति कैसे होगी? जो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, हज़ारों जन्मों से हम भर भर कर लेकर आए हैं। हमारी आत्मा में, हमारे डीएनए में उन सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होती है। अब जो मैं ये बोल भी रही हूँ ना, इसकी रिकॉर्डिंग भी ऊपर जाती है। हमारी जो लाइब्रेरी है स्पेस में, आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्डिंग वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। क्योंकि परमपिता परमात्मा को, हमारी अदृश्य शक्तियों को पल पल का पता होता है कि मेरा बच्चा कब क्या सोचता है। अकेला बोलना ही नहीं, जो हम अंदर से भी सोचते हैं ना, वो भी ऊपर पहुंच जाता है। तो इसीलिए हमें सभी साधु संत, सभी अच्छे लोग, ज्ञानी लोग यही कहते हैं कि बुरा सुनो मत, बुरा सोचो मत, बुरा बोलो मत। इन चीज़ों से अगर बचे रहोगे, अच्छा अच्छा बोलोगे, अच्छा अच्छा सोचोगे, सबका भला चाहोगे, तो आपकी एनर्जी वैसी हाई हो जाएगी। तो जब हम परमपिता परमात्मा से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने असली घर से, जहाँ अर्थ पर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो शुरू में जो हमारी सोल होती है, हम होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। हम एक सतयुगी आत्मा होते हैं। तो खासकर ट्विन फ्लेम, तो मेरे हिसाब से तो सभी का ऐसा सिस्टम होगा। तो जो हमारा वो बर्थ होता है, वो सतयुग के टाइम का था। तब कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई निंदा चुगली नहीं थी, कोई भी मनमुटाव नहीं था। एक सतयुगी आत्मा की तरह बहुत खुशी से, आराम से रहते थे, पीस में। उसके बाद देखो, एक जो 5 तत्वों का शरीर है, उसकी लिमिट है, उसने मरना भी है, दोबारा जन्म भी लेना है। जब हमने रीबर्थ लिया, उसके बाद हम अलग अलग हो गए। एक सोल, आधी सोल कहीं और चलेगी, आधी सोल कहीं और चलेगी। तो यहाँ हमें नए पार्टनर मिले। इसमें मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता, हम सोल लेवल की बातें करते हैं। तो जो नए पार्टनर मिले, वो हमारे जितने प्योर नहीं थे, तो उनके साथ रहने के लिए हमें उनके साथ बैलेंस करना पड़ा। और एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आज ही नहीं शुरू, हज़ारों सालों से प्रकृति ने इसकी तैयारी की है। हज़ारों सालों से हम इस अर्थ पर भटक रहे हैं। पहले तो हमें जो प्योर थे ना, उसकी प्योरिटी को कम करने के लिए, ताकि इस अर्थ के लोगों के साथ हम विचर सकें, उसको लो एनर्जी में ले जाना पड़ा। ये कोई आसान काम नहीं था परमात्मा के लिए कि अपना बच्चा हाई लेवल पे है, उसको लो लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन इसीलिए ताकि हमारे 5 तत्वों के शरीर जो हमारे आसपास है, उनके साथ हमारा तालमेल बन जाए। ये प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, आस्ते आस्ते होती है, कम होने की भी, बढ़ने की भी। तो हमें नहीं पता कि हमारे आसपास, या हमारे अंदर किस देवता का स्वरूप है, किस देवता का अंश है, किस देवी का अंश है। परमात्मा सब जानते हैं, लेकिन हमें इन इंसानों के बराबर रहने के लिए लो एनर्जी में आना पड़ा, फिर उनके साथ विचरना पड़ा, फिर हज़ारों जन्म चले गए। फिर अंदर से हमारी इंट्यूशन ने काम किया, आत्मा ने बोला कि आप किस काम के लिए आए हो, वो काम करो। तो वो काम करने के लिए हमें आस्ते आस्ते कुछ अच्छे काम करने शुरू किए, कुछ बुरे काम भी हो जाते हैं हर एक इंसान से इस अर्थ पर आकर। मेरे से भी बहुत हुए, क्योंकि अपनी गलती मान लेना ही परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री है। इसका मतलब आपकी ईगो ख़त्म हो गई है। जब आप सरेंडर मोड पर हो जाते हो, फॉरगिव करते हो, फॉरगिवनेस लेते हो, तो आप बहुत बड़ी सोल हो जाते हो, हाई लेवल की सोल की काउंट दर्जे में आ जाते हो। तो फिर हमारा शुरू होता है एक नया सफ़र। तो आस्ते आस्ते हम कुछ अच्छे कर्म करने शुरू करते हैं, जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू करते हैं। तो कई जन्म बीत जाते हैं, कहीं ज़्यादा बुराई हो जाती है, कहीं ज़्यादा अच्छाई हो जाती है। ये तो नेगेटिव पॉजिटिव चलता ही रहता है, क्योंकि पूरी दुनिया ही नेगेटिव पॉजिटिव से बनी है। तो फिर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है, क्योंकि परमात्मा का भी एक सिस्टम होता है। हमारे जैसी सोल को मिशन पर भेजा गया है। उस मिशन के लिए जब वॉरियर चाहते होते हैं परमात्मा को, तो उस जन्म में हमारी जागृति करा दी जाती है।
जिस मेन काम के लिए हम अर्थ पर आए हैं वो काम कराने के लिए, खासकर ट्विन फ्लेम भी। और आप देखोगे, आपने कभी सोचा होगा कि जैसे जैसे अब पॉडकास्ट चल रहे हैं सनातन धर्म के, अध्यात्म के, मेडिटेशन के, चक्रा बैलेंस के, बहुत अच्छी अच्छी बातें, पूरा ज्ञान का भंडार फैला हुआ है। तो परमपिता परमात्मा को इसको फैलाने की इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी अर्थ है वो 3D से 5D में जा रही है, कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है। कलयुग में सतयुग से कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारी सोल की अवेकनिंग होती है, हर एक का तरीका अलग होता है। कई लोग इसकी निंदा करते हैं, हमारी ट्विन फ्लेम की निंदा करते हैं। तो परमात्मा ने हमें समझा दिया है कि उनको कुछ नहीं बोलना, जब टाइम आएगा उनके सामने सब कुछ रिवील हो जाएगा, चाहे वो आम लोग हैं चाहे रिश्तेदार हैं, बस चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि चुप रहने में बहुत बड़ी ताकत होती है। साइलेंट एक बहुत बड़ी पावर है। साइलेंट करने का दूसरा कारण ये भी होता है, परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि बच्चे, अगर आप इस दुनिया में ही अपनी ऊर्जा को बांटते रहोगे तो इस ऊर्जा को ऊपर कैसे लेकर जाओगे। इसीलिए हमें रिश्तों नातों से सभी से डिटैच कर दिया जाता है। पास्ट लाइफ में, पिछले जन्मों में हमें जो मतलब अच्छे लोग थे, ज्ञान हासिल करना था, वो पहाड़ों में जाते थे, गुफाओं में। अब भी देखो, कुंभ में देखो कितने लोग बैठे हैं। जो लोग कुंभ में गुफाओं में बैठे हैं, स्नान करने के लिए आए थे, वो जब अपने घर से चलते हैं ना, तो अपना पिंडदान खुद करके चलते हैं, सारे रिश्ते नाते तोड़ कर जाते हैं। लेकिन हमें ये ऑप्शन दिया है परमपिता परमात्मा ने कलयुग में कि परिवार में रहकर ही, उन लोगों के बीच में रहकर ही, चाहे वो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, जैसे भी हैं, आपने अपनी भक्ति की लाइन पकड़नी है। हालांकि ये मुश्किल बहुत है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं कि ना हो। हमने बैलेंस में रह के उन चीज़ों को अच्छे से करना है। तो इसीलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो भी कर्म करते हो उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। इसीलिए अच्छे अच्छे बोलो, अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों का साथ लो, अच्छी बुक्स पढ़ो, तो आपकी वाइब्रेशन वैसे ही हाई हो जाएगी, आपके कार्मिक अकाउंट कटना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कम कम हो जाता है, परमात्मा का ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी दृश्य शक्तियाँ हैं, टाइम टू टाइम हमें सब कुछ सिखाती हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे को कब क्या चाहिए। तो आस्ते आस्ते आपको फिर गुरु टीचर मिला दिए जाते हैं। आपके गुरु का क्या काम होता है? आपको रास्ता दिखाना। तो वो आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके कर्म थोड़े थोड़े करके काटना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अर्थ पर आए हैं, ताकि हम अपना कार्मिक अकाउंट खाली करें, खुद जागें और दूसरी सोल को जगाएं, अपना सोल पर्पज करें, दूसरों को गाइड करें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।